हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। कैसे किसी को भी कुछ भी बेचे। देखिए, जो भी टॉप 1% सेल्समैन होते हैं ना, उनको उनका रिसर्च किया गया, उनके स्टडी किया गया है और पाया गया है कि 21 ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि वो सब पोजेस करते हैं एंड इसीलिए वो टॉप के सेल्समैन बन पाते हैं, इसीलिए वो किसी को कुछ भी बेच पाते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो होती है दैट इज अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। उनका कन्विक्शन अपने आप पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने डिलीवरी पे इतना ज्यादा होता है कि दैट गिव्स देम अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। कोई हिला नहीं सकता उनके कन्विक्शन को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी क्लैरिटी को, क्योंकि वो एक्चुअली बिलीव करते हैं अपने प्रोडक्ट पे। 110% बिलीव करते हैं कि उनका प्रोडक्ट अगर सामने वाला बंदा लेगा तो उसका भला होना तय है। दिस इज समथिंग दैट दे बिलीव 100%। सेकेंड थिंग इज इमोशनल कंट्रोल। देखिए, सेल्स की इस जर्नी में आपको ज़्यादा नो मिलेंगे, कम यस मिलेंगे। हर उस समय जब आपका प्रोस्पेक्ट जो बहुत इंटरेस्टेड था इनिशियली पर एंड में जाके आपको नो बोलता है, उस समय आपको रखना है खुद को काम। आपको रहना है एक सेम स्टेट ऑफ माइंड पे, आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना होगा हर समय। एंड दैट इज द नंबर 2 क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड सेल्समैन, ऑफ अ टॉप 1% सेल्समैन, कि उसका इमोशनल कंट्रोल बहुत हाई होता है। वो भावनाओं में नहीं बहता है, वो कुछ खराब होने पे बहुत दुखी नहीं होता है, कुछ अच्छा होने पे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता है। He stays somewhat in the same state of mind, same zone. Now the third quality of a top 1% salesman is growth mindset. हर समय, हर रोज, हर दिन सीखता रहता है एक अच्छा सेल्समैन। कभी भी खत्म सी सेल्स इज जस्ट यू डीलिंग विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को डील करना, आप ह्यूमन बीइंग्स को डील करना 100% सीख जाएं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको रोज सीखते रहना पड़ेगा, आपको अपने कॉल्स रिव्यू करने पड़ेंगे, आपको जर्नल्स मेंटेन करने पड़ेंगे एंड आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा 1% एवरी सिंगल डे, जिसके लिए एक क्वालिटी दैट इज ग्रोथ माइंडसेट इज नॉन नेगोशिएबल इन अ टॉप 1% सेल्समैन। अगला होता है रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस। अब रेजिलियंस मतलब टिके रहना, एंड तक रहना, और परसिस्टेंस मतलब पीछे पड़ जाना, तब तक हार नहीं मानना जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिल सकें। ये क्वालिटीज जिसमें है वो 100% टॉप 1% सेल्समैन में एक बन सकता है और अच्छे खासे हाई टिकट डील्स अपने लिए क्लोज कर सकता है। तो रेजिलियंस और परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल है सेल्स में, क्योंकि भाई लंबा दौड़ाएंगे, कई सारे डील्स आपको क्लोज करने में 6-6 महीने लग जाएंगे। उस समय आपका रेजिलियंस और आपकी परसिस्टेंस काम आती है। ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्समैन में। फिर 5वीं क्वालिटी होती है एम्पैथी। आपको सेंस करना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है। आपको फील करना पड़ेगा सामने वाले की फीलिंग्स को, तभी आप उसको गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द आउटकम दैट यू वांट देम टू गेट टू। अब आते हैं अगला, जो कि अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्टिव लिसनिंग। आपको सुनने की कला आप में आपको निखारनी पड़ेगी, आपको एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग सिंपली मीन्स कि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप सुन रहे हैं और आप एक्टिवली उसमें कुछ क्यूज दे रहे हैं। आप बीच में बोल सकते हैं हाँ 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 अच्छा, आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं विद समथिंग अफर्मेटिव। दैट इज अ वे ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आप कुछ सवाल उनसे बीच में पूछ सकते हैं, आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट लीड विद व्हाट दे सेड लास्ट, so that they think that you're actually listening to them, actually paying attention to them. That will eventually let them open up more and you will end up getting way more sales out of it. अगला जो बहुत important non negotiable एक अच्छे salesman का skill होता है, that is his ability to tell stories. Story telling ability एक और non negotiable है कि आप कहानियाँ कितनी अच्छी सुना सकते हैं। आपको बेसिकली किसी भी एक सेल्स वाले सिचुएशन में यू आर पेंटिंग अ स्टोरी बिफोर एंड आफ्टर, करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन, गैप। दिस गैप इज योर स्टोरी. You have to paint this story in such a way that the prospect subscribes to the notion of actually going through this story with you.
राइट आप एक कहानी बेच रहे होते हैं जिस कहानी में वो बंदा अपने करंट सिचुएशन से अपने डिजायर्ड सिचुएशन पे इन कुछ रास्तों के थ्रू पहुंचता है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमने देखा है दैट इज क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। वो लोग क्लियर होते हैं, वो क्लियरली बताते हैं, क्लियरली आर्टिकुलेट करते हैं अपनी फीलिंग्स, एग्जैक्टली बताते हैं, सटीक तरीके से बताते हैं, कम बोलते हैं बट एग्जैक्ट बोलते हैं और अपनी बात दूसरों तक एकदम क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये होता है अगला नॉन नेगोशिएबल स्किल जो एक टॉप 1% सेल्समैन को टॉप 1% सेल्समैन बनाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज रैपो बिल्डिंग। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं अब वो किसी से भी बहुत अच्छी जान पहचान फेमिलियरिटी वाली फीलिंग बना लेते हैं, वो अपना एक रैपो बना लेते हैं, सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि दे स्पीक देयर लैंग्वेज इवन इफ दे डोंट, एंड दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल स्किल इन अ टॉप 1% सेल्समैन। ये देखा गया है, उन सब में होता है कि उन्हें रैपो बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी से भी कभी भी घुल मिल सकते हैं, उनको अच्छा फील करा सकते हैं, सामने वाले को ओपन अप करवा सकते हैं अपने साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो टॉप 1% सेल्समैन में देखा गया। अगला इंपॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल स्किल उनका होता है ऑथेंटिसिटी। वो सब लोग ऑथेंटिक रहते हैं, वो ट्रू रहते हैं, जैसे वो हम वहाँ अपनी कॉल्स पे हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं। दे डोंट प्रिटेंड, दे आर नॉट प्रिटेंशियस। अपनी जिंदगी को वो इस तरह ढाल लेते हैं दैट एक्चुअली हेल्प्स देम इन सेल्स। So they are, the people, the salesmen, that is who they are. They are not pretending to be anybody else, and that is why sales comes naturally to them, right? तो इसीलिए authenticity is very very important. अगला important non-negotiable aspect is product mastery. जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज अगर आपके प्रोस्पेक्ट को है तो आप कभी भी नहीं बेच पाएंगे। सो यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट प्रोडक्ट मास्टरी। आपको हर निटी ग्रिटी, हर वो डिटेल जानना ज़रूरी है जो एक सेल्स कॉन्वर्जेशन में ऊपर आ सकता है, बिकॉज यू हैव टू बी द एब्सोल्यूट एक्सपर्ट टू एक्चुअली gain somebody's enough trust that he invests his money and time and his growth opportunities with you. अगला important non-negotiable quality is problem solving mindset. जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम आप उसके सोल्यूशन खोजने पे काम करते हो, तो आप टॉप 1% सेल्समैन बन पाओगे। ये क्वालिटी आपको आप में लानी पड़ेगी कि यू आर द पर्सन, यू आर द मैन विद सॉल्यूशंस। यू हैव टू बी द पर्सन विद सॉल्यूशंस, तभी आप सेल्स में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप टॉप 1% सेल्स क्लोजर्स में एक बन पाएंगे। अगला है क्वेश्चनिंग स्किल्स। आपको अच्छे सवाल, स्मार्ट सवाल सही समय पे पूछने आने चाहिए with the right tonality so that it hits the right spots and it makes the other person open up to you about his problems and then give you the tools to actually paint a desired situation and convert those prospects into actual paying clients. अगला जो non negotiable skill होता है that is objection handling ability. आपका स्किल होना चाहिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्शन को कभी भी हैंडल कर सकें, आप उनको एक्चुअली उस ऑब्जेक्शन को क्लैरिफाई करके दोबारा से परसुएट कर सकें एक्शन लेने के लिए, सो दैट दे कैन बिकम अ पेइंग क्लाइंट ऑफ योर्स। तो ये भी एक और नॉन नेगोशिएबल स्किल। अगला इंपॉर्टेंट स्किल इज फॉलो अप केडेंस और फॉलो अप डिसिप्लिन। अब इसका मतलब ये होता है कि आप डिसिप्लिन है, किसी भी स्टेज पे क्लाइंट है उससे कितने फॉलो अप होने, रिगार्डलेस ऑफ द आंसर्स, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, यू विल गो थ्रू द एंटायर केडेंस, एंड दिस इज अनदर नॉन नेगोशिएबल स्किल ऑफ अ टॉप 1% सेल्स पर्सन। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, 5 फॉलोअप के बाद आपको पहला रिप्लाई मिलने का अपॉर्चुनिटी रहता है, एंड 8 से 9 फॉलोअप के बाद क्लाइंट कन्वर्ट होता है। दिस इज द रियल नंबर्स, दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, दिस इज नॉट सम साइंटिफिक स्टडी जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा रह चुका है इस नीश में आर्ट्स चला करके। अब अगला इंपॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल स्किल इज क्या साइकोलॉजी से परसुएट किया जा सकता है, उसकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग। हर टॉप 1% सेल्स पर्सन साइकोलॉजी पढ़ा, उसने डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स डिस्कवर करे, उसने कई सारे टूल्स सीखे जो उसको मदद करता है सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़ के उसको परसुएट करने में। तो कैन दिस बी टॉट ऑन अ यूट्यूब वीडियो? आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू डू सम एडिशनल एफर्ट्स फॉर दिस। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये क्वालिटी अपने आप में लानी पड़ेगी कि आप सामने वाले के साइकोलॉजी के बेसिस पे उसको परसुएट कर पाओ।
then you will be able to be counted as top 1% salesperson in the world. अगला important non-negotiable quality कि उनका जब भी प्राइस वो देते थे, टॉप 1% सेल्स पर्सन होते हैं, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता अपने प्राइसेस बताते समय। हो सकता है मार्केट से 10 गुना ज्यादा प्राइस वो कोट कर रहे होंगे, बट पूरे कन्विक्शन, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, एंड इसीलिए सामने वाला बंदा क्लोज भी होता है, उन्हें पैसे भी देता है, उनके साथ काम भी करता है, अच्छे रिजल्ट्स भी लेके जाता है। That is what sets the high ticket sales closer, the top 1% sales closer apart from the rest of the crowd. अगला important quality उनमें देखा जाता है कि they are able to transfer their vision into them. They are able to paint very vivid pictures, जिसके कारण जो चीज़ वो देख रहे हैं, जो आउटकम वो चाह रहे हैं कि सामने वाले क्लाइंट को जिस तक वो पहुंचाएं, उसका सामने वाले को बहुत अच्छा बिलीव करवा देते हैं वो। They paint a very vivid picture of the desired outcome as well, which is why they are able to persuade more people into taking action. अपना विजन वो ट्रांसफर करते हैं सामने वाले को, सामने वाला एक्शन लेता है, क्लाइंट बनता है, सक्सेसफुल होता है, and they make a shit ton of money because they are the top 1% sales closers. अगला non-negotiable skill उनमें होता है adaptability. सेल्स क्लोजर्स को हर अगले कॉल पे सामने वाले प्रोस्पेक्ट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, खुद को ढालना पड़ता है, एंड ये भी एक बहुत नॉन नेगोशिएबल स्किल होता है, क्योंकि आपको हर कॉल पे सामने वाले के लेवल पे जाके, सामने वाले की एनर्जी लेवल पे जाके उसका एनर्जी इंक्रीज करके अपने लेवल तक लाना होता है, which is why you have to adapt to every single prospect, क्योंकि everybody is a human that you're dealing with, right? तो adaptability is another non-negotiable skill of a top 1% sales closer. अगला important non-negotiable skill उनमें होता है ownership and integrity. They have a lot of integrity in them and they take ownership of their actions. उन्हें पता होता है कि ये कॉल उनकी जिम्मेदारी है क्लोज करना. They are the owners of closing that call and their intention is clear behind every call. मेरे को सामने वाले बंदे की हेल्प करनी है और हेल्प करने का एक लौता तरीका है उसको मैं अपने प्रोग्राम में लेकर के आऊँ, क्योंकि इस प्रोग्राम से सही में इस बंदे की मदद हो रही है. This is the level of conviction, confidence and integrity that is actually needed when you're doing high ticket sales and when you're the top 1% sales closers. And finally, last skill, they have a passion for people. उन्हें मज़ा आता है लोगों से बात करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में. वो इसको एक जॉब की तरह, एक चोर की तरह, एक काम की तरह नहीं देखते हैं. उन्हें एक्चुअली किसी को बेचने में, उन्हें कुछ प्रेजेंट करने में, उन्हें अपने आइडियाज़ आगे रखने में मज़ा आता है. So that is what sets the top 1% sales closers apart from the entire crowd. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आप में ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो क्वालिटीज़ आप कमेंट करिए कि मेरे ये क्वालिटीज़ मेरे में हैं एंड इसीलिए मैं टॉप 1% सेल्स क्लोजर बनने वाला हूँ. एंड आई एम 100% सर्टन एंड माई बेस्ट विशेज़ विथ यू गाइज कि आप बन भी जाएंगे. बट फॉर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल, बाकी वीडियोज़ भी देखिए. कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज, keep going from one level to the next with regards to your knowledge and the money will follow. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली वैल्यूबल लगा है तो किसी और ऐसे के साथ शेयर करिए जिसको ये वीडियो वैल्यूबल लगे. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.